दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारकर इतिहास रचा है। उत्साह से लबरेज राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शनिवार को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। दोस्तों, इस मिशन को श्रीहरिकोटा से शनिवार को सुबह 11:50 बजे सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो ने अपना आदित्य L1 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। आदित्य L1 मिशन चंद्रयान 3 मिशन के समान दृष्टिकोण अपनाएगा। ये सबसे पहले पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करेगा और वहां से ये तेजी से आगे बढ़ेगा। ये तब तक आगे जाएगा जब तक कि यह अंततः पृथ्वी और सूर्य के पहले लैग्रेंज बिंदु L1 के आसपास अपनी अंतिम प्रभामंडल कक्षा के पथ पर नहीं आ जाता। आदित्य L1 को सूर्य परिमंडल के दूरस्थ अवलोकन और पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर L1 सूर्य पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु पर सौर हवा का वास्तविक अवलोकन करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, आदित्य L1 क्या है? मिशन के उद्देश्य क्या है? मिशन के घटक कौन कौन से हैं? इसे कब और कहां से लॉन्च किया गया? सूर्य का अध्ययन क्यों जरूरी है? आइए समझते हैं इसके बारे में सब कुछ। वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और ऐसी जानकारी वाली वीडियो आपके लिए ला सके। दोस्तों, चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब दुनिया की नजर आदित्य L1 मिशन पर होगी। पहले जानते हैं आदित्य L1 क्या है। दोस्तों, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है। इसके साथ ही इसरो ने इसे पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन कहा है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। दोस्तों, आपको बता दें कि क्या है L1 पॉइंट। दरअसल L1 पॉइंट लैग्रेंजियन बिंदु वे हैं जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। इस वजह से L1 बिंदु का उपयोग अंतरिक्ष यान के उड़ने के लिए किया जा सकता है। धरती से सूरज की दूरी तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं। इन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इनका नाम 18वीं सदी के इतालवी खगोलशास्त्री और गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। L1, L2, L3 स्थिर नहीं है, इनकी स्थिति बदलती रहती है, जबकि L4 और L5 पॉइंट स्थिर है और अपनी स्थिति नहीं बदलते हैं। L1 इसका पहला पॉइंट है जो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। L1 पॉइंट को लैग्रेंजियन पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट, लिबरेशन पॉइंट या L पॉइंट के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि L1 पॉइंट को ही क्यों चुना आदित्य L1 मिशन के लिए। दरअसल L1 एक ऐसा स्थान है जहां से सूर्य का 24 घंटे अवलोकन किया जा सकता है। ये वो जगह है जहां धरती और सूरज के गुरुत्वाकर्षण के बीच एक बैलेंस बन जाता है। धरती और गुरुत्वाकर्षण के बीच बैलेंस होने से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है। इस फोर्स की वजह से कोई भी स्पेसक्राफ्ट एक जगह स्थिर रह सकता है। इसके अलावा इस स्थान को दिन और रात की साइकिल प्रभावित नहीं करती। यहाँ से सूरज 7 दिन और 24 घंटे दिखाई पड़ता है। वहीं ये पॉइंट पृथ्वी के नजदीक है और यहाँ से संचार में काफी आसानी होती है। इस कारण ये स्थान स्टडी के लिहाज से अच्छा माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि आदित्य L1 मिशन के उद्देश्य क्या है। दरअसल भारत का महत्वाकांक्षी सौर मिशन आदित्य L1 सौर कोरोना सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग की बनावट और इसके तपने की प्रक्रिया, इसके तापमान, सौर विस्फोट और सौर तूफान के कारण और उत्पत्ति, कोरोना और कोरोनल लूप प्लाज्मा की बनावट, वेग और घनत्व, कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र की माप, कोरोनल मास इजेक्शन, सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट जो सीधे पृथ्वी की ओर आते हैं की उत्पत्ति, विकास और गति, सौर हवाएं और अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेगा। दोस्तों, अब एक नजर मिशन के घटक पर। मिशन के घटक कौन कौन से हैं? दोस्तों, आदित्य L1 मिशन सूर्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए 7 वैज्ञानिक पेलोड का एक सेट ले जाएगा। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ VELC सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग यानी सौर कोरोना और सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोटों यानी कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। दोस्तों, आदित्य L1 पर ऑन बोर्ड कुल 7 पेलोड है। इनमें से 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड्स हैं और 3 इन सिटू पेलोड्स हैं। रिमोट सेंसिंग पेलोड्स में विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, VELC, कोरोना इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सूट, प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर इमेजिंग, नैरो और ब्रॉडबैंड, सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, सोलेक्सिस, सॉफ्ट एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिक एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, HEL1OS, हार्ड एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। और वही इन सिटू पेलोड्स में आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, एस्पेक्ट्स, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, पापा, एडवांस ट्राई एक्सल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर्स। दोस्तों, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT नामक पेलोड अल्ट्रा वायलेट UV के निकट सौर प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा। इसके साथ ही सूट UV के नजदीक सौर विकिरण में होने वाले बदलावों को भी मापेगा।
आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ASPEX और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य PAPA पेलोड सौर, पवन और शक्तिशाली आयनों के साथ साथ उनके ऊर्जा वितरण का अध्ययन करेंगे। सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर सोलेक्सस और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर HEL1OS विस्तृत एक्स-रे ऊर्जा रेंज में सूर्य से आने वाली एक्स-रे किरणों का अध्ययन करेंगे। वहीं मैग्नेटोमीटर पेलोड को L1 बिंदु पर दो ग्रहों के बीच के चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए बनाया गया है। आदित्य L1 के सातों विज्ञान पेलोड की खास बात है कि ये देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। ये सभी पेलोड इसरो के विभिन्न केंद्रों के सहयोग से विकसित किए गए हैं। दोस्तों, एक सवाल ये भी है कि सूर्य का अध्ययन जरूरी क्यों है? दरअसल सूर्य निकटतम तारा है और इसलिए अन्य तारों की तुलना में इसका अधिक विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। इसरो के मुताबिक सूर्य का अध्ययन करके हम अपनी आकाशगंगा के तारों के साथ साथ कई अन्य आकाशगंगाओं के तारों के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं। सूर्य एक अत्यंत गतिशील तारा है जो हम जो देखते हैं उससे कहीं अधिक फैला हुआ है। इसमें कई विस्फोटकारी घटनाएं होती हैं। इसके साथ ही सौर मंडल में भारी मात्रा में ऊर्जा भी छोड़ता है। यदि ऐसी विस्फोटक सौर घटना पृथ्वी की ओर भेजी जाती है तो ये पृथ्वी के नजदीकी अंतरिक्ष वातावरण में कई प्रकार की समस्याएं पैदा कर सकती है। कई अंतरिक्ष यान और संचार प्रणालियां ऐसी समस्याओं का शिकार बन चुकी है। लिहाजा पहले से ही सुधारात्मक उपाय करने के लिए ऐसी घटनाओं की प्रारंभिक चेतावनी अहम है। इनके अलावा यदि कोई अंतरिक्ष यात्री सीधे ऐसी विस्फोटक घटनाओं के संपर्क में आता है तो वो जोखिम में पड़ सकता है। सूर्य पर कई तापीय और चुंबकीय घटनाएं घटती हैं जो प्रचंड प्रकृति की होती है। इस प्रकार सूर्य उन घटनाओं को समझने के लिए एक अच्छी प्राकृतिक प्रयोगशाला भी प्रदान करता है जिनका सीधे प्रयोगशाला में अध्ययन नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि आदित्य L1 मिशन कब और कहां से लॉन्च किया गया है। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन की बड़ी सफलता के कुछ घंटों के बाद ही इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने की घोषणा कर दी थी। आदित्य L1 को शनिवार 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के PSLV रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। प्रारंभ में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद कक्षा को अधिक अंडाकार बनाया जाएगा और बाद में प्रणोदन के जरिए अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु की ओर प्रक्षेपित किया जाएगा। जैसे ही अंतरिक्ष यान L1 की ओर बढ़ेगा, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र SOI से बाहर निकल जाएगा। यहाँ से बाहर निकलने के बाद क्रूज चरण, यान को नीचे उतारने वाला चरण शुरू होगा और बाद में अंतरिक्ष यान को L1 के चारों ओर एक बड़ी प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। एजेंसी की माने तो लॉन्च से L1 तक के पूरे सफर में आदित्य L1 को लगभग 4 महीने लगेंगे। धरती से L1 तक अंतरिक्ष यान कुछ मैन्यूवर्स के जरिए आदित्य L1 की कक्षा को बढ़ाया जाएगा और ऑन बोर्ड प्रोपल्शन का उपयोग करके अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु की ओर ले जाया जाएगा। L1 की ओर यात्रा करते समय आदित्य L1 पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। एक बार इससे बाहर निकलने के बाद इसका क्रूज स्टेप शुरू हो जाएगा। इस फेज में स्पेसक्राफ्ट बहुत आसानी से यात्रा पूरी करेगा। इसके बाद इसे L1 के चारों ओर एक बड़ी हलो ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाएगा। यहाँ तक पहुँचने में इसे करीब 4 महीने का समय लगेगा। आदित्य L1 अपने साथ फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड ले जाएगा। इनमें से 4 पेलोड सूरज पर नजर रखेंगे, बाकी 3 L1 पॉइंट के आसपास का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि श्रीहरिकोटा से ही क्यों अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करता है इसरो। दरअसल दोस्तों, श्रीहरिकोटा की लोकेशन ही इसका USP है। इक्वेटर से करीबी यहाँ की खासियत है। ज्यादातर सैटेलाइट्स पृथ्वी की परिक्रमा इक्वेटर के पास ही करते हैं। दक्षिण भारत में बाकी जगह की तुलना में श्रीहरिकोटा इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के ज्यादा पास है। ऐसे में यहाँ से लॉन्चिंग करने पर मिशन की लागत भी कम आती है और सक्सेस रेट भी ज्यादा होता है। इसके अलावा ज्यादातर सैटेलाइट पूर्व की तरफ ही लॉन्च किए जाते हैं। इस जगह आबादी नहीं है। यहाँ या तो इसरो के लोग रहते हैं या फिर स्थानीय मछुआरे। इसलिए ये जगह पूर्व दिशा की ओर की जाने वाली लॉन्चिंग के लिए बेहतरीन मानी जाती है। पूर्वी तट पर स्थित होने से इसे अतिरिक्त 0.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी मिलती है। श्रीहरिकोटा से रॉकेट लॉन्च करने का एक कारण ये भी है कि ये आंध्र प्रदेश से जुड़ा एक द्वीप है जिसके दोनों ओर समुद्र है। ऐसे में लॉन्चिंग के बाद किसी रॉकेट के अवशेष सीधे समुद्र में गिरते हैं। इसके अलावा अगर मिशन को किसी तरह का खतरा होता है तो उसे समुद्र की ओर मोड़कर जनहानि से बचा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ का मौसम भी इस जगह की खासियत है। बारिश के मौसम को छोड़ दे तो यहाँ ज्यादातर मौसम एक जैसा ही रहता है। यही कारण है कि इसरो रॉकेट लॉन्चिंग के लिए इस जगह का चुनाव करता है। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन भी चंद्रयान 3 की तरह इतिहास रचेगा और सूरज से प्राप्त होने वाली जानकारी लेकर भारत के वैज्ञानिक क्षेत्र में मान बढ़ाएगा और साथ ही सूरज से होने वाले विस्फोटक की जानकारी हासिल करके स्पेस में होने वाले खतरों का भी अध्ययन करेगा। दोस्तों, धन्यवाद आपका समय देने के लिए।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक नए और रोचक वीडियो के साथ वापस आ रहे हैं। धन्यवाद और फिर मिलते हैं।